साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं एडवोकेट भरत कुमावत उदयपुर से देश के सभी ठगी पीड़ितों से, सभी निवेशकों से, सभी अभिकर्ताओं से और उन अन्य संगठनों से जो कि अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, ठगी पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब से एक विनम्र आग्रह है, एक अपील करना चाहता हूँ कि दिनांक 25 नवंबर को दिल्ली में एक विराट प्रदर्शन होने जा रहा है। 25 नवंबर को देश की संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और ये संसद इस देश की सर्वोच्च संस्था है जो कि इस संविधान ने लोक कल्याण के लिए बनाई है और 40 करोड़ से भी अधिक नागरिक ठगी के शिकार हैं। वो सरकार से कोई मुआवजा नहीं चाहते हैं, कोई राशन नहीं चाहते हैं, आरक्षण नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार की सरकार का एहसान नहीं चाहते हैं। वो केवल ये चाहते हैं कि जो हमने हमारी मेहनत से पैसा जमा कराया, जिस पर हमारे बच्चों का हक है, बच्चों की शिक्षा का हक है, बच्चों की चिकित्सा का हक है, बुजुर्ग माता पिताओं की चिकित्सा का हक है, जो खुद का घर हो इस स्वप्न से बचाया गया, अन्य तरह के सपने जो एक आम आदमी, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी अपनी कमाई से बचा के पूरे करने के लिए बचाता है, वो भुगतान अभी तक सरकार ने नहीं कर पाई। भुगतान बहुत दूर की बात है साथियों। ये सरकार तो सोच भी नहीं रही है कि क्या कारण है कि लाखों नागरिकों ने, अभिकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली। क्या कारण है कि करोड़ों लोग आज अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, अपने गांव से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की, समाज की शादियों में नहीं जा पा रहे हैं, उत्सवों में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं और एक तरह से कट गए हैं। जिस प्रकार से शरणार्थी, निर्वासित, घुसपैठिए भारत में जी रहे हैं, वैसे भारत के नागरिक भी जीने को मजबूर हैं। लेकिन इस देश में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, इस देश में कोई भी सरकार ऐसी नहीं है और इस देश में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इस पीड़ा पर बोल रहा हो, जो मुंह खोल रहा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी राजनीतिक पार्टियों में ये पैसा ठगने वाले ठग, बेईमान, चोर, लुटेरे बैठे हुए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 25 नवंबर को संसद का पवित्रीकरण करने का एक साहस कर रहे हैं। हम एक संकेत देना चाहते हैं। देश के अन्य स्थानों से जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित संगठन हैं, वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, नदियों का जल लेकर आ रहे हैं। ये एकमात्र संकेत है कि जब तक संसद के अंदर शुद्धिकरण नहीं होगा, इन पार्टियों के अंदर ठग बेईमानों को बाहर नहीं निकाला जाएगा और जब तक ये सरकार, इस सरकार ने खुद ने 2019 में कानून बनाया, बर्ड्स एक्ट 2019, तो सरकार आज पीछे क्यों हट रही है? इस संसद ने 2019 में, इन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कानून बनाया। इन्हीं अमित शाह जी ने, सहकारिता मंत्रालय के जो मंत्री हैं, सर्वोच्च मंत्री हैं और देश के सबसे पावरफुल मंत्री है, जब इन्होंने कानून बनाया तो आज क्या कारण है कि इस कानून का प्रवर्तन नहीं हो रहा है और जनता को लाभ नहीं मिल रहा है? बस यही हमारी मांग है कि संसद ने कानून बनाया है तो उस कानून की पालना करो और 180 दिन के अंदर पैसा लौटाओ। तो यही हमारी मांग है। इसलिए आपसे अपील है मेरी कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में 25 नवंबर को दिल्ली पहुँचें और ये दिल्ली का कार्यक्रम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, उन्होंने इसको आमंत्रित किया है, आह्वान किया है और आज ही मेरी मदन लाल जी आज़ाद, जो इसके प्रणेता रहे हैं, उनसे चर्चा हुई है और मैंने एक प्रस्ताव दिया कि हम सभी देश के सारे ठगी पीड़ित संगठनों को एकजुट कर एक नई संसद, हमारे ठगी पीड़ित संगठनों की संसद का, महापंचायत का गठन करने जा रहे हैं। इसलिए आप 25 नवंबर को जंतर मंतर पर सादर आमंत्रित हैं
और इस दिन हम एकजुट होकर इस संयुक्त राष्ट्रीय संयुक्त भुगतान जन संसद महापंचायत का गठन करके ऐलान करेंगे और इसके बाद देश में अभूतपूर्व क्रांति शुरू होने वाली है। इस देश को प्रत्येक प्रकार के अन्याय से, प्रत्येक प्रकार के ठगी करने वालों से मुक्त करने का संकल्प जो है वो गांव-गांव, घर-घर तक जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि शायद हम व्यक्तिगत रूप से आपसे संपर्क नहीं कर पाए हैं, व्यक्तिगत रूप से आप तक सूचना नहीं पहुंचा पाए हैं, इसलिए जो भी मेरे साथी इस मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस लड़ाई को अपनी लड़ाई माने। और 25 नवंबर को आप सभी संगठन के मुखियाओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 25 नवंबर को दिल्ली अवश्य पधारें और एक ये महाक्रांति जो है उसकी शुभारंभ होने जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।